दोस्तों, अगर एक 4 साल की बच्ची अपने माँ बाप से ये कहने लगे कि उसकी शादी हो चुकी है और कुछ ऐसी बातें बताती है जिसको सुन के उस ज़माने में पूरे देश में कोहराम मच गया था। एक ऐसा केस, यूनिक मिस्ट्री जिसकी भनक हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लगी, तो उन्होंने कमेटी बैठाई इस केस के बारे में इन डेप्थ में जानने के लिए। क्या थी वो कहानी, चलिए बताते हैं। साल है 1926। एक व्यापारी के घर में एक कन्या का जन्म होता है। नाम रखा जाता है शांति देवी। शांति देवी आम बच्चों की तरह ही थी, खेलती थी, खाती थी, पीती थी, मौज में रहती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, शांति देवी कुछ ऐसी बातें करने लगती हैं जिसको सुन के उनके परिवार वालों को चिंता होने लगती है। शुरुआत के 1-1.5 साल जब तक वो छोटी थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वक्त बीतता गया। शांति देवी ने एक दिन खेलते खेलते अचानक से ये बोला, ये मेरा असली घर नहीं है, मेरा असली घर दूसरी जगह है और मेरा नाम शांति देवी नहीं है, मेरा नाम है लुगड़ी देवी और मेरे पति का नाम है चतुर्भुज। ये सुनते ही उसके परिवार वालों को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन अमूमन बचपन में बच्चे ऐसी बातें करते रहते हैं। लेकिन वक्त बीतता गया। 1927, 1928, 1929 जब वो 3-3.5 साल की हुई तो यही सारी बातें वो और डिटेल में बताने लगी। उसने यहाँ तक बताया कि मेरा घर मथुरा में है, मेरे घर का नक्शा यानी लेआउट ऐसा दिखता है और मेरा घर इस रंग का है। अब ये बात सुनते ही उनके पिताजी जो थे माथुर साहब, रंग बहादुर माथुर नाम था उनका, एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उन्होंने एक ऐसी चीज़ ठानी जो उस ज़माने में कोई नहीं करता था। उन्होंने इस बात की तह तक जानने के लिए, इस बात की सच्चाई जानने के लिए कुछ लोगों को मथुरा में भेजा। कई जगह इश्तेहार छपवाए कि चतुर्भुज नाम का कोई व्यक्ति है कि नहीं। अब आता है इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़। रंग बहादुर माथुर के एक रिश्तेदार थे। जब वो मथुरा जाते हैं, छानबीन करते हैं, तो पता चलता है चतुर्भुज चौबे नाम का व्यक्ति है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि चतुर्भुज चौबे की बीवी का नाम लुगड़ी देवी था, जो शांति देवी हमेशा अपने बातों में कहती थी। ये चीज़ें चल ही रही थी कि इधर बीच शांति देवी ने कुछ ऐसा अपने परिवार को बताया जिसके बारे में सुनते ही उन लोगों के होश उड़ गए। शांति देवी ने कहा कि उनकी मृत्यु उनके जन्म से कुछ महीने पहले ही हुई है और वो भी एक बच्चे को जन्म देते वक्त हुई है। यही सारे सवाल माथुर साहब के मन में थे। उन्होंने एक खत लिखा चतुर्भुज चौबे को, जो कि मथुरा रहते थे, और इन सवालों का जवाब मांगा। जवाब आता है और सबके होश उड़ जाते हैं। शांति देवी ने, जो कि एक महज 3.5 साल की बच्ची थी, जो बातें बताई थी वो 100% सही थी। चतुर्भुज चौबे ने ये बताया कि उनकी वाइफ, उनकी बीवी का देहांत बच्चे को जन्म देते हुआ है। उनकी वाइफ का नाम लुगड़ी देवी था और उनका घर मथुरा में है। अब लोगों के बीच में जिज्ञासा बढ़ने लगी। चतुर्भुज चौबे कहीं ना कहीं उनको भी यकीन होने लगा कि ये शायद मेरी बीवी जिसका स्वर्गवास हुआ है उसका पुनर्जन्म है। अब जब ये खबर फैलने लगी तो पहले मोहल्ले में, फिर शहर में, फिर स्टेट में, फिर नेशनल बाउंड्री में ये बातें फैलने लगी। पूरे भारत में इस किस्से के चर्चे होने लगे। जब किस्से का चर्चा हुआ तो ये बात पहुंची हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास। गांधी जी के पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने इस बात की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने एक कमेटी बैठाई। कमेटी में देश बंधु गुप्ता नाम जी के एक जर्नलिस्ट थे, कुछ डॉक्टर थे और साथ ही साथ कुछ ऐसे गवाह थे जो ना ही शांति देवी के परिवार को जानते थे, ना ही चतुर्भुज चौबे के परिवार को जानते थे। कमेटी का मकसद ये था
कि मथुरा जाना, वहाँ चीज़ों को एनालाइज करना और एक रिपोर्ट तैयार करना कि क्या ये खबरें सही हैं या मनगढ़ंत बातें हैं। देखिए होता क्या है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, और मथुरा भारत देश में बड़ी फेमस जगह थी, तो बच्चों को कोई ना कोई कहानी बताता रहता है। कहानी वो कभी कभी अपने मन में बैठा लेते हैं और उसको सच्चाई मान लेते हैं। तो कमेटी का यही मानना था कि ये कहानी इसने कहीं से सुनी है और इसके मन में वो बैठ गई है। तो कमेटी की पूरी टीम शांति देवी को लेके मथुरा जाती है, स्टेशन पे उतरती है। वहाँ खूब सारी भीड़ थी। बिना किसी इंट्रोडक्शन के शांति देवी एक महिला के पास जाती है और उनको प्रणाम करके कहती है कि ये मेरी सासू माँ है, यानी मेरी सास है, मदर इन लॉ। ये नज़ारा देखते ही वहाँ जितने लोग भी थे सब के सब शॉक्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, शब्द हो गए, क्योंकि वो महिला असली में शांति देवी यानी लुगड़ी देवी की सास थी। कमेटी को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कमेटी ने ये रिपोर्ट में लिखा। बीच में वो जब शांति देवी को लेके चतुर्भुज चौबे के घर जा रहे थे मथुरा में, तो उन्होंने सोचा एक बार इसकी टेस्टिंग और की जाए। शांति देवी से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, चलो रास्ता बताओ। शांति देवी बिना गलती किए एक एक गली से होते हुए अपने घर ले गई, जिसको वो अपना पुराना घर बनाती थी। वो घर का लेआउट वैसे ही था जैसे शांति देवी ने बताया था। चतुर्भुज चौबे जी वहीं थे। दूसरी बात, कमेटी एकदम शॉक्ड हो गई। पहले तो सास को उसने ढूंढ लिया शांति देवी ने। दूसरी बात, जब घर गई, घर का एड्रेस भी बिना बताए एकदम सही बता दिया। तीसरी बात, जब शांति देवी ने बताई तो वहाँ पे खड़े कमेटी के टीम के लोग, चतुर्भुज चौबे के परिवार के लोग और शांति देवी के परिवार के लोगों के पैरों तले ज़मीन घिसक गई। शांति देवी ने बताया कि वो गहने कहाँ रखती थी। ये बात केवल दो लोगों को पता थी, चतुर्भुज चौबे को और उनकी स्वर्गवासी बीवी लुगड़ी देवी को। जब ढूंढा गया तो उसी जगह पे गहने मिले। अब सबको कहीं ना कहीं यकीन होने लगा कि शांति देवी का रीइंकार्सेनेशन हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, और ये पिछले जन्म में लुगड़ी देवी थी, चतुर्भुज चौबे जी की वाइफ। धीरे धीरे साल बीतता है। अच्छा, एक जो टाइमलाइन थी वो ये थी कि 1925 में लुगड़ी देवी का देहांत हुआ, बच्चे को जन्म देते हुए। 1926 में शांति देवी का जन्म होता है। 1936 में जब तक वो 10 साल की हो गई थी तब कमेटी बनती है। गांधी जी 1936 में कमेटी बैठाते हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे भारत में और कई विदेशों में भी फैल गई कि एक ऐसी लड़की है जिसका पुनर्जन्म हुआ है, उसको अपने पिछले जन्म का सारी डिटेलिंग याद है। अब इसी बात को लेके अलग अलग देशों में इसके ऊपर डिबेट होने लगा, रिसर्च होने लगी, लेकिन 1930-1940 के बीच में कोई ऐसी साइंटिफिक मेथड नहीं था जिससे इस बातों की पुष्टि की जा सके। इसी बीच में 1960 यानी 34 साल बाद शांति देवी के जन्म के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इवान स्टीवनसन को जब इस बात के बारे में पता चला तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए और बड़े ही उन्होंने, क्योंकि उनका जो पूरे जीवन का अध्ययन था, रिसर्च था, वो पास्ट लाइफ मेमोरी के ऊपर ही था। वो ऐसे लोगों से मिलते थे, उनकी कहानियाँ लेते थे और वेरीफाई करते थे। स्टीवनसन खुद दिल्ली आए और शांति देवी से मिलकर उनका इंटरव्यू किया, लेकिन यहाँ पे भी यही सच निकला कि ना ही कमेटी ना ही स्टीवनसन इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि उन शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन उनकी बातों से ये लोग मान ज़रूर जाते थे कि वो पिछले जन्म में लुगड़ी देवी थी। शांति देवी का आखिरी समय कहाँ बीता ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। शांति देवी ने अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी धर्म कांड करने में बिताई। उन्होंने शादी नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि उनके पति चतुर्भुज चौबे हैं। वो चतुर्भुज चौबे से कई बार मिलती भी थी और चतुर्भुज चौबे को भी लगता था कि शांति देवी उनकी स्वर्गवासी
बीबी लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। आज इस केस को रीइंकार्सनेशन से जोड़ के देखा जाता है। भारत सरकार की तरफ से ये केस जो है डॉक्यूमेंटेड केस माना जाता है, ना ही साबित हुआ ना ही खारिज किया गया। क्या थी इस केस की सच्चाई, आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। आज पूरे 90 साल होने को आए, लेकिन इस केस से पर्दा नहीं उठ पाया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर कोई कहानी आप और सुनना चाहते हो या कोई ऐसी मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड केसेस के बारे में आप मेरे द्वारा कहानी सुनना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। अगले वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, हम जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।